हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं। सारी बहनों का सुहाग अखंड रहे। और अभी मैं आई हूँ वट वृक्ष की पूजा करने। वैसे तो 7 बजे ही मतलब रेडी थी मैं, लेकिन करते करते 7:30 हो ही गया। और आई तो देखी कि इतनी भीड़, मतलब भीड़ इतनी थी कि जो भी पूजा का सामान लेकर के आई थी सब लेकर बैठना बहुत मुश्किल था, बहुत भीड़ था। कैसे भी जगह बनाई मैं और यहाँ पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले ना वट वृक्ष पे जल दिया जाता है, उसके बाद भंवर किया जाता है। और पूजा की सामग्री ना मतलब रखते रखते ना टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। फिर घर पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराएं, इसलिए 7:30 हो गया, वरना मैं 7 बजे ही आ जाती। और मुहूर्त शायद 7:30 तक है या 7:45 ऐसा ही कुछ है। तो बस यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और मैं पत्ता लगा रही हूँ। तो हस्बैंड वहीं आए और बोले कि नहीं, उल्टा लगता है। पता नहीं इनको कैसे पता है, मैं तो खुद नहीं समझ पा रही थी। और जूड़ा में जो है पत्ता लगता है, लेकिन पत्ता वही है कि बाद में गिर जाता है। बाल मेरा बहुत कम है ना, तो इसलिए रहता नहीं है, गिर जाता है। तो यहाँ पे वही मैं भंवर कर रही हूँ। और ये ना पति के लिए, लंबी आयु के लिए की जाती है। मुझे 2 चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक तो वट सावित्री पूजा, दूसरा तीज। दोनों ही निर्जला व्रत में रखती हूँ। वैसे तो बहुत सारी लेडीज बात कर रही थी कि हम लोग घर जाकर शरबत पी लेंगे। मतलब सहने के ऊपर है, जो जितना सह पाता है वो सह पाता है। और आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, ये वट सावित्री के दिन व्लॉग नहीं जाएगा, ये अगले दिन जाएगा। आवाज़ से लग रहा होगा पूरा गला सूख गया है मेरा। खाने को लेकर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पानी सबसे, और वो भी ये ना मतलब वट सावित्री का जो आता है व्रत, वो गर्मी में आता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि इतने दिनों से बारिश भी हो रही थी हमारे तरफ, और आज के दिन तो बारिश तो दूर की बात है, हवा भी नहीं चली और मौसम इतना ज़्यादा मतलब गर्म हो रखा था, क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था यार। मुझे पता नहीं क्यों सुबह में ही फील हो गया कि आज मौसम बहुत मतलब ख़राब रहने वाला है धूप को देखकर। खैर व्रत मेरा बहुत अच्छा चला गया। मम्मी तो बार बार बोल रही थी कि अब शाम हो गया, अब पानी पी लो, अब दोपहर हो गया, पानी पी लो, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया। देखिए बात ये नहीं है कि पानी या शरबत पीना है, बात ये है ना कि जो चीज़ अच्छे से करनी है वो करनी है बस। तो बस मैं वैसे भी ज़्यादा व्रत करती नहीं हूँ, एक तीज करती हूँ, ये करती हूँ वट वृक्ष व्रत, और एक निर्जला और करती हूँ, कुछ तो करती हूँ, शायद महाशिवरात्रि। हाँ, बाकी सावन की सारी सोमवारी करती हूँ। तो सोमवारी करती हूँ तो उसमें तो फलाहार पे रहती हूँ। तो ये 3 जो व्रत है ना वो मैं करती हूँ निर्जला। और बस यही सब आप लोगों को इसमें पूजा मेरा देखने को मिलेगा। घर से ब्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि वहीं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें तो ये है ना कि एक एक चीज़ लेके जानी पड़ती है, वरना भूल जाओ तो दिक्कत होती है। भिगाया हुआ चना सब कुछ लेके जाना होता है। मिट्टी का गणेश जी बना के मैं घर से ही लेके गई थी लेकिन क्या हुआ ना, वहाँ मैंने पूजा ही नहीं किया गणेश जी की। लास्ट में मैंने रख दिया वट वृक्ष के पास। सारी लेडीज लोग जुट गई हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। तो अभी तो जैसे जैसे टाइम होगा ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। और उनके हस्बैंड लोग भी आ गए थे सारी लोगों का तो हस्बैंड नहीं आए थे, लेकिन हाँ कुछ लोगों के हस्बैंड भी आ गए थे, जैसे मेरे हस्बैंड आए थे। एक फ़नी बात आपको बताती हूँ। जब मैं ना
घर पे मैं रेडी हो रही थी, तो रेडी होके मैं छत पे गई और बोली कि कुछ मेरे वीडियोस ले लीजिए, मुझे काम आएंगे शॉर्ट्स बनाने में। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे। तो मैं बोली इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो बोले कि अरे मंदिर में ना एक है जो फ़ोटो रील्स ले रहा है अपनी वाइफ का। तो मैंने कहा कि लो मैं भी आ रहा हूँ। मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने बोला हाँ सही बात बोले, आप भी कंपनी देने के लिए आ ही जाएंगे कुछ देर में। तो हाँ वही मैं बोला कि बस मैं भी आ ही रहा हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही आज ब्लॉग लेना था, बनाना था, तो इसीलिए मेरे पास और कोई तो है नहीं। मम्मी है तो मम्मी घर पे खाना वगैरह बना रही है, और मम्मी से हो भी नहीं पाएगा, मम्मी टेढ़ा वेढ़ा ले लेगी, ब्लर हो जाएगा मे बी। तो और हस्बैंड को थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया है, करते करते व्लॉग बनाते, वो कभी कभी ना बना देते हैं। तो ये एक फ़नी बात थी जो मैंने बताया। बाकी पूजा आप लोग देखिए सारे लोग करते हैं, पत्ता बिछाकर जो कुछ भी भोग वोग लगाया जाता है सब लगाया जाता है। पूजा की विधि तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर वट वृक्ष के पास, एक एक प्रोसेस यहाँ होता है, एक एक चीज़ चढ़ाई जाती है। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। इसमें आम आ गए, अगर लीची मिल गया तो लीची है, खरबूज है, जो भी आप ले सकते हैं, 5 फ्रूट कम से कम लीजिए। मिठाई है वो भी चढ़ता है। मैं तो बहुत कुछ सीख गई हूँ, पिछले साल तो मुझसे बहुत कुछ छूट गया था घर पे ही, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हुई है। फिर भी इस बार एक गलती हो गई है, हस्बैंड का बनियान जो है घर ही छूट गया। मतलब हस्बैंड जो यूज करते हैं ना, चाहे वो हैंकी हो बनियान हो, वो आप लेके यहाँ पे रख सकते हैं बट वृक्ष के पास। अगर वाइट बनियान होना तो उसमें हल्दी लगा के रख सकते हैं, और वो हस्बैंड जो है यूज कर लेंगे। इस तरीके से पूजा होती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में ये। और वट वृक्ष की पूजा करने के बाद हम लोग आ गए सत्यवान और सावित्री जी की कथा सुनने के लिए। और पंडित जी तो मतलब जब तक 10 लेडीज़ बैठती नहीं है तब तक वो कथा स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 4-4 करके कोई कैसे स्टार्ट करेगा। तो बस हम लोग यहाँ इंतज़ार ही कर रहे थे कि सारी लेडीज़ जुट जाएं ताकि कथा शुरू हो जाए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट भी उसमें कट गई थी। वैसे तो मंदिर में फ़ैन लगा हुआ है लेकिन लाइट थी ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो है व्रत हुआ, अच्छे से सब कुछ हो गया। बस गला बैठ गया है, लग रहा है सूख गया है पूरा पानी की वजह से हुआ है ये।